सबना जनकी क्यों मैया ये बताओ चाकी कौन कौन चलाती है? ऊपर हाथ करियो। चाकी चलाई है? अरे चलाई तो होगी, चलाई है तो आपने आटा पीसा है। हाँ तो ध्यान देना। चकिया सबना जनकी कबीरदास जी एक दोहा को लिखते हैं महाराज। माताओं चलती चाकी देख के और गौ कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचो न कोई। मैं इस चाकी की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना माता बनाओ। देखिए चाकी क्या है, यानी ये जो हम आप बैठे ये सब क्या है? चना और मटर। और ये 1 से 1 रुपया हमारी माता जी यानी चाची जी, ये जो हमारे रंगूर चाचा हैं उनकी धर्म पत्नी अपने करकमलों की पावन पवित्र कमाई भगवान की कथा में बैठ कर रही हैं। भगवान से कामना करेंगे इनके घर में सरल दूध की नदियां बहती रहें, धर्म चित्र में इसी प्रकार से हाथ बढ़ाती रहे। यह जो संसार रूपी चाकी है माता बनाओ, यानी एक पार्ट अंबर में, अंबर का है जो बादल है हमारा है, और एक धरती का, और इसमें हम और आप सभी पिस रहे हैं। वो क्या है? चना और मटर, गेहूं बाजरा। तो जब संसार रूपी चाकी चल रही है तो कबीरदास जी ने देखा भाभी जी, तो ये कहा कि चलती चाकी देख के और गौ कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबित बचो न कोई। हम और आप सभी को पिसना है, इसलिए कहा है चाकी चलाते। चाकी में क्या क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं और वो क्या ऊपर डंडा हथेलों का ना कावा से, और नीचे उसमें क्या होती है? मानी कील वाली। हाँ चकिया कलुआ और मानी, अरे चकिया सबना जनकी, चकिया सबना देखिए यहाँ बड़ी शिक्षा मिलती है माताओं। ये जो हथेलो होते हैं वो क्या है? ब्रह्मा। क्या है? ब्रह्मा। और गलुआ जो होता है वो क्या है? विष्णु। और जो मानी है वो क्या है? महेश यानी भगवान शंकर। समझना माताओं। तो देखिए हमारी माताएं चाकी चलाती हैं तो कभी कह रहा है धरती अंबर के पाटी बनाए, धरती अंबर के पाटी बनाए, और पाटी बनाए, पाट बनाए। धरती अंबर के 2 पार्ट हैं, यानी
नीचे वाला जो पाठ है वो धर्म का है और ऊपर वाला जो पाठ है वो अधर्म का है। वो अधर्म और अधर्म क्या है जानते हो? जानती हो माता धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं धैर्य के इत धारण करना। धर्म की परिभाषा क्या है? ये नहीं कि मैं दान कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, अच्छा कार्य करता हूँ, कथा करा रहा हूँ। और ये 1 से 1 रुपया हमारे बंटी भैया के सुपुत्र शिवम ये अपने पिता की माता की कर कपड़ों की पावन पवित्र कमाई भगवान की कथा में भेंट कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे धनधाम से भरपूर रखे। तो नीचे वाला पाठ है धर्म का और ऊपर वाला है अधर्म का। अरे चकिया सबना जनकी नानी अब ध्यान देना माताओं। एक पाट पाताल हो एक ही पाटी पाताल और एक दो आसमानी हो चकिया सबना कबीरदास जी ने वैसे बहुत कुछ लिखा है। पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़ और जासे तो चकिया भली सब पी से खाए संसार। जब हमारी माताएं चाकी चलाती है तो चाकी से बहुत ज्ञान मिलता है। जो कि भैया गेहूं बाजरा सबही पीसे पीसे भैया गेहूं बाजरा गेहूं बाजरा सबही पीसे जितो मटर देखी धरानी रे चकिया हमारी माता बहनाएं गेहूं बाजरा तो आराम से पीस लेती हैं और जब मटर का नंबर आता है तो चकिया थपथराने लगती है? तो देखिए मटर क्या है? चना मटर है या नहीं? जैसे हमारे संत भगवान बैठे हैं, ये पीतंबर वाले बैठे हैं, देखिए पिसते तो चना मटर भी पिस जाते हैं, लेकिन जब चाकी पीसती है तो थोड़ा ताकत लगती है। यानी जब हम और आप भगवान का थोड़ा भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, गुणानुवाद करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे तो जाएंगे तो सही संसार से, लेकिन इतना कष्ट नहीं मिलेगा। और आपने देखा है कि जो अनाज जाता है वो सब पिस जाता है, लेकिन जो मानी के पास में जो दाने रह जाते हैं वो नहीं पिसते हैं। तो यानी मानी से हमें ये ज्ञान मिलता है कि मानी क्या है? गुरु। गुरु कहते हैं गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो होता है गुरु। जो हमारी आंखों पे अज्ञान रूपी पर्दा चढ़ाए और इसे हटा करके सच्चे परमात्मा के दर्शन करा दे तो वो क्या है? गुरु। तो यानी जब हम और आप सच्चे संत की शरण में जाएंगे, अच्छे गुरु की शरण में जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का गुणानुवाद करेंगे, तो हमारा कल्याण होगा। कभी और लिख रहा है आगे शब्दों में, पीछे पास चौका में रख दो
तब चूली खिसियानी रे चकिया सवना जनकी कहने का मतलब ये है महाराज, भगवान का भजन करना चाहिए। दर्द होने लगा पैरों में, मन से नहीं बैठे और